सनातन धर्म में पूजा पाठ और सत्संग का विशेष महत्व है। लगभग हर घर में दिन की शुरुआत पूजा पाठ और भजन कीर्तन से होती है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। क्या आपने महसूस किया है कि मंदिर में घुसते ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं? मंदिर जाते ही आप भावुक से हो जाते हो, अकारण ही रोने का मन करता है। कई बार तो सत्संग सुनते ही आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हमें इसका कारण भी पता नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने पहले कभी इस बारे में सोचा है? तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए जानते हैं इसके छुपे रहस्यों को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत क्वेस्ट यूट्यूब चैनल में। पवित्र स्थान पर बिना किसी कारण के रोने लगना, आपका शरीर ऐसी जगह पर प्रतिक्रिया करता है जहां ऊर्जा आपसे कहीं ज्यादा शुद्ध और संरेखित होती है। आपको बता दें कि इस तरह का एहसास होना आपकी आंतरिक ऊर्जा और स्थान के दिव्य संरेखण के बीच एक तरह के टकराव को दर्शाता है। जब हमारे अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती और हम उसके संपर्क में आते हैं, तो एक तरह की उत्तेजना महसूस होती है, जो अच्छी और खराब दोनों तरह की हो सकती है। मुझे इस जगह की एनर्जी अच्छी नहीं लगी, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर बहुत शांति है और उस जगह की ऊर्जा अशांत है। ऐसे ही आपको हो सकता है कि किसी मंदिर में गए हों और आपको रोना आ गया हो, हाथ पैर सुन्न हो गए हों। इसका मतलब आप अंदर से अशांत हैं। उस जगह की ऊर्जा आपसे मेल नहीं खा रही है, जिसके कारण आप भावुक हो जाते हैं और कभी-कभी कान गर्म भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही मार्ग देने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको आंखें बंद करके बैठना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मैच करने के लिए सत्संग का माध्यम भी चुन सकते हैं। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध करने में मदद करेगी। मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना, प्रार्थना करना और अपना दुख बताते हुए रोना आम बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अपने आंसुओं को रोके नहीं, बल्कि उन्हें बह जाने दें, क्योंकि आपके रोने के पीछे कई आध्यात्मिक, मानसिक और भावात्मक कारण होते हैं। पहला है आत्मग्लानि का अनुभव। असल में जब व्यक्ति ने कुछ बुरा काम किया होता है, जिसके बारे में उसे पता होता है कि उसने कुछ अनुचित किया है, लेकिन उसका मन ये स्वीकार नहीं करता है, तब अक्सर पूजा पाठ सत्संग करते समय ऐसे लोगों को अपनी की गई भूल का आभास होता है और आत्मग्लानि भी होने लगती है। दूसरा है सत्संग का प्रभाव। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। सच्चा गुरु उस परम चेतना सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः जो ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वो सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जो जो आपका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। सत्संग का वातावरण मन को गहराई से प्रभावित करता है। जब मनुष्य गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, तो भावनाएं स्वतः उमड़ आती हैं। मंदिरों में विशेष ध्वनि, कंपन जैसे कि मंत्र, घंटी, शंख और स्थल की ऊर्जा होती है, जो मन को शांत करती है। ये ऊर्जा हृदय चक्र को सक्रिय करती है, जिससे भावनाएं अपने आप प्रवाहित होने लगती हैं। तीसरा कारण है मन का बोझ हल्का होना। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर मनुष्य को लगता है कि कोई उसे सुन रहा है, उसका दुख बांट रहा है। ये भाव उसे रुला भी देता है। अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ा, संघर्ष और प्रार्थनाएं याद करता है। ये यादें भावनाओं को गहराई से छूती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। चौथा है आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे मन हल्का और भावुक हो जाता है। ये ऊर्जा संवेदनशील मनुष्यों को तुरंत भावुक कर देती है। पांचवा कारण है करुणा और कृतज्ञता। जब इंसान भगवान के सामने अपनी छोटी सी जिंदगी को देखता है और सोचता है कि उसे कितना कुछ मिला है, तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है।
ये कृतज्ञता आंसुओं के रूप में बह जाती है। जब व्यक्ति ईश्वर के सामने स्वयं को छोटा अनुभव करता है, तब अहंकार के समाप्त होने पर भावुकता जन्म लेती है। ये एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है। छठा है ध्यान और आत्मसंपर्क। मंदिर की शांति व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से जोड़ देती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सा अनुभव होता है, तो भावनाएं प्रकट होना स्वाभाविक है। इसीलिए मंदिर में भावुक होना कमजोरी नहीं, बल्कि भक्ति, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर से जुड़ाव का संकेत है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और उसके बाद भी पूजा के दौरान आपको रोना आ जाए, तो इसका अर्थ है कि आपसे भगवान किसी बात से रुष्ट हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति एक तरफ तो भक्ति करता है, वहीं दूसरी तरफ निंदनीय कर्म करता है। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।